विश्वविद्यालय में 700 से अधिक दिनों से छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी संवाद की स्थिति में नहीं है, उसको लेकर जल्दी जाओ। दरअसल ये आंदोलन हम लोग का 700 दिनों से ही नहीं चल रहा है। छात्र संघ का आंदोलन एक धरना है, वो 700 दिनों से चल रहा है। छात्र संघ का आंदोलन तो तब से चल रहा है जब से छात्र संघ को बंद किया गया यहाँ पे, और ये तब से लगातार 2018 से चल रहा है। दरअसल बात ये है कि ये जो कहते हैं विश्वविद्यालय तर्क देता है कि आस्था का अड्डा है, यहाँ पे एनार्किज्म होती है छात्र संघ के चुनाव में। तो इस तरह के एनार्किज्म तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी होती है। तो क्या उसको सुधार के खिलाफ उसको बंद कर दिया जाए क्या? और जो यूनियन लोग ये सोचते हैं कि यूनियन छात्रों का नहीं होना चाहिए, वही इसी विद्यालय में शिक्षक संघ भी है, शिक्षकों का यूनियन है। तो क्या छात्रों से ज़्यादा निरीह प्राणी यहाँ पे के शिक्षक हैं जो 2-2 लाख की मोटी तनख्वाह उठाते हैं? तो ये पूरा आंदोलन है और आगे भी आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना के वजह से अभी कैंपस हमारा वाइब्रेंट नहीं था, स्टूडेंट नहीं थे, अपनी जो कम्युनिटी थी वो नहीं थी। अब जैसे एक बार जो विश्वविद्यालय फुल फ्लेज में आफ्टर पोस्ट कोविड खुल जाएगी तो ये देखेंगे कि इस आंदोलनों में और सी तेजी आएगी। विद्यार्थी परिषद को लेकर एक लगातार सवाल उठता रहा है कि विश्वविद्यालय छात्र संघ बहाली का आंदोलन हुआ, छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन हो, कहीं दिखता नहीं है। नहीं, ऐसी ये पूरी तरह से गलत है, भ्रामक है, और जो लोग देखते नहीं है या तो वो फिर आंख बंद कर लिए हैं अपनी, या फिर वो लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। इसी छात्र संघ के आंदोलन में मैं उस समय इकाई मंत्री था, हमारे राष्ट्रीय मंत्री थे, राष्ट्रीय सचिव का जो दर्जा होता है, ऐसे लेके 8 पदाधिकारी हमारे विश्वविद्यालय ने निलंबन निष्कासन किया आंदोलनों को लेकर चलते ही, छात्र संघ के आंदोलनों को लेकर चलते ही। विद्यार्थी परिषद और एबीवीपी इतना सशक्त से इस आंदोलनों को कैंपस में छात्र संघ के मुद्दे पर लड़ती है, उतना कोई शायद छात्र संगठन नहीं लड़ता है। अन्य छात्र संगठनों में तो छात्र संघ की मांग भी बहुत ही कमजोर तरीके से इसलिए उठाई जाती है क्योंकि ये सबसे बड़ा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार छात्र संघ है। नेताओं के लड़कों को नेता बनाना है तो फिर स्टूडेंट लीडर तो आने कम होने चाहिए ना, वरना सीट तो वो लेके चले जाएंगे, स्पेस तो वो लेके चले जाएंगे, तो फिर इनके जो इनकॉम्पिटेंट नेताओं के लड़के हैं वो कैसे नेता बन पाएंगे? तो जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बढ़ाते हैं वो लोग, उन लोगों को खुल के पहले आना चाहिए कि छात्र संघ का स्टैंड क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज छात्र संघ को, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को छात्र संघ और छात्र संघ के लेकर नेता है। फिर वो चैलेंज आप लोगों को ही किया जाता है विद्यार्थी परिषद को लेकर। और दूसरी चीज, केंद्र में आपकी सरकार है, विश्वविद्यालय से कितनी बार वार्ता हुई है छात्र संघ बहाली को लेकर, क्या स्टैंड रहा है आप लोगों का? देखिए, ये बड़ी ही ये एक भ्रामक चीज़ें हैं, ये लोग समझते नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, हम राजनीतिक छात्र संगठन नहीं है, हम भाजपा के भी छात्र संगठन नहीं है। आप देखिए, भाजपा का निर्माण 1980 में हुआ, विद्यार्थी परिषद 1948-49 से काम कर रही है, तो हम भाजपा का छात्र संगठन नहीं है। तो ये आरोप और ये दावा कि हम छात्र संगठन हैं, ये गलत है, पूर्णतः इसका कोई आधार नहीं है, और इसको हम कई बार हम लोग क्लियर भी कर चुके हैं। रही बात इस पे संघर्ष करने की, तो विद्यार्थी परिषद छात्र संघ के मामले पे किसी अन्य छात्र संगठनों से ज़्यादा आंदोलन करती है, ज़्यादा संघर्ष करती है और निर्णायक संघर्षों में अपनी भूमिका अदा करती है। नहीं तो किसी दिन किसी मंच पे आप बुलाइए अन्य छात्र संगठनों को और फिर हो जाए दूध का दूध पानी पानी, कौन कितना संघर्ष किया इसके लिए। सवाल ये उठता है कि जिस विचारधारा की आप बात करते हैं उसी विचारधारा की सरकारें हैं दोनों जगह पे, राज्य में भी और केंद्र में भी। कई अन्य मौके पे देखा गया है कि विद्यार्थी परिषद से निकले लोग सक्रिय राजनीति में आते हैं तो पहली प्रेफरेंस उनकी भाजपा ही रहती है, इसलिए बार बार आप पे सवाल उठता है कि आप उससे वही हैं, आइडियोलॉजी जो फॉलो करते हैं आप वही फॉलो करते हैं। तो दोनों जगह सरकार होने के बावजूद भी अभी तक क्यों नहीं बहाल हुआ? और आप बोल रहे हैं निर्णायक लड़ाई आप लड़ते हैं, तो क्या जब निर्णय हो जाएगा तब आप सामने आएंगे? नहीं, ये आप फिर वही दूसरी चीज़ को आप निर्णय हो जाएगा सामने आएगा। आपके सामने मैंने इतना तथ्य रखा कि हमारे राष्ट्रीय मंत्री तक यहाँ पे अपनी डिग्रियाँ गंवाए हैं लोग, और 8 पदाधिकारी यूनियन के चुने सस्पेंड कर दिए छात्र संघ की लड़ाई के लिए ना, फिर भी कह रहे हैं कि आप हो जाएगा तब आएंगे। रही बात कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी से, हमारी एक आइडियोलॉजी है, छात्र संगठन की आइडियोलॉजी होती है। अगर कोई आइडियोलॉजी हमसे शेयर करता है तो ये उनका विषय है,
हम नहीं जाते, भाजपा के लोगों को हम नहीं बुलाते। अगर अन्य पार्टियों को लोगों को चाहिए विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता तो उनका स्वागत है, वो मांगे हमसे। हमारे कुछ आंदोलन है, हमारे कुछ विचारधारा जो हमसे विचारधारा से सहमत रहेगा, समानांतर रहेगा, वो हमको हमारा स्वागत करेगा और उसका स्वागत है। रही बात कहते हैं कि हमारे पार्टी के लोग भाजपा में यहाँ पे वहाँ पे, हमारे संगठन के लोग तो डॉक्टर भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो क्या विश्वविद्यालय हमारा हो गया, हॉस्पिटल हमारा हो गया? हम एक गैर राजनीतिक संगठन है, छात्र संगठन है, सबसे विश्व के बड़े छात्र संगठन है। हमारे यहाँ छात्र व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है और उसके तरह से हम स्टूडेंट एक्टिविज्म सीखते हैं। हमारा एक कार्य पद्धति है। अगर उस कार्य पद्धति के दावों पे किसी को हमको अपने संगठन में या कहीं अपने पद पे रखना है तो ये उनका विषय है। हम किसी को अपने मंच पे नहीं बुलाते हैं, हम किसी मंच पे नहीं जाते हैं। जो हमारे पास आता है वो हमारे कंडीशंस पे आता है, हमारे शर्तों पे आता है। तो ये फिर मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि आप ये इस आधार के लेके सवाल करना ये मतलब अप्रासंगिक है और आपके लिए, पत्रकारों के लिए भी अप्रासंगिक है कि आप लोग कहें कि विद्यार्थी परिषद की सरकार है, वहाँ पे भाजपा आपकी है। ये गलत है और इस तरह की बातों को फिर आप दोहराया ना करिए। रोहित मिश्रा के बाद से विश्वविद्यालय में जो एबीवीपी का एक वर्चस्व दिखाई देता था वो लगातार कम हुआ है। उसके पीछे जो विश्वविद्यालय की एक जानकार लॉबी है, वो उसका कहना है कि कई धड़े हो गए हैं। आपसी फूट के कारण विद्यार्थी परिषद कभी किसी बड़े लड़ाई को यहाँ पे अंजाम नहीं दे पा रही। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये पता ना कौन से धड़े से आप क्या मिल लिए। मैं अपने छात्र संगठन में महानगर मंत्री हूँ विद्यार्थी परिषद का, और विद्यार्थी परिषद के हिस्से से मैं इतना आपको बता दूं कि हमारे संगठन में कोई धड़ा नहीं होता है। हमारे संगठन में एक धड़कन होती है, वो राष्ट्रवाद की धड़कन होती है और उस सबके जहन में वही धड़कती है। तो धड़ा पता ना कहाँ से आप खोज लिए, कौन लोग हैं, मुझे तो आज तक नहीं मिले इतने दिनों से विद्यार्थी परिषद काम करते हुए, और या हमारे पूर्व कार्यकर्ताओं को भी नहीं मिले। दूसरी बात आपने कही कि रोहित मिश्रा के बाद से जो यहाँ पे कमजोरी हुई है, दरअसल वो चरण तो बस कैंपस का चरण वो बस किसी एक संगठन तक नहीं है। जब आप यूनियन बंद कर देंगे तो उस तरह के स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाइब्रेंट नहीं रह जाती है, इसको हम स्वीकार करते हैं। और जब वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, रोहित मिश्रा भी जब तक विद्यार्थी परिषद में थे वही लड़ाई लड़े हैं, और आज जहां भी हैं वो छात्र संघ के लिए उसी तरह के तत्परता दिखाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो संस्कार है विद्यार्थी परिषद का सींचा हुआ संस्कार है। बाकी लोग जितने लोग बने हैं वो लोग किसकी पैरोकारी और किस चौखट पे जाके अपना व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, एक बार आप उनका भी संज्ञान ले लेंगे तो ये उचित होगा। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, तमाम छात्र संगठन है, उनकी ही बात कर रहे हैं हम। आप जानते हैं, अगर आप इतने जानकार हैं कि आप धड़ों से मिल सकते हैं तो आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि किस संगठन की बात कर रहा हूं मैं। नीरज प्रताप नाम लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? नहीं, मैं नाम लेने में क्यों हिचकिचा रहा हूं? हम लोग जब विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के खिलाफ लड़ते हुए अपना कैरियर दांव पे लगा लिए तब नहीं हिचकिचाए हम। हमारे संगठन का संस्कार ये है, तो हम नाम लेने में हिचकिचाए नहीं है। ये हमारा संस्कार है कि हम नहीं लेते हैं नाम किसी का, हम अपना काम करते हैं, हमारा अपना ध्येय है, हमारा अपना पथ है, हम उस पर संघर्षरत रहते हैं।